Hello aspiring designer. Welcome to R3 Jewel Academy channel. I am Tanmay Naskar, CAD mentor in R3 Jewel Academy. आज का जो वीडियो बनाने के मकसद है वो मेन पर्पस यही है कि जो लोग इस इंडस्ट्री पे आ चुके हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है, वो सारे जो प्रॉब्लम है वो R3 Jewel Academy सॉल्व करेगी. आज के तारीख पे हम लोग अगर देखेंगे तो कंप्यूटर हर इंडस्ट्री में छा गए हैं. और अगर ज्वेलरी से बात करेंगे तो अगर 20 साल पूरा पीछे जाएंगे तो इस इंडस्ट्री में कोई कंप्यूटर नहीं थे. तो मेनली सब जो काम होता था सब हाथ से होता था. यहाँ का जो कारीगर भाई थे वो सब हाथ से मेटल को काट के डिफ़िकल्ट मशीनरीज रहते तो वहाँ पे इस पूरा डिज़ाइन को बनाते हैं. ये काफ़ी लेंथी होता था, टाइम टेकिंग हो जाता है. और बजट के हिसाब से देखेंगे तो आज के तारीख से लाइट वेट नहीं बनते थे, थोड़ा हेवी बनते हैं. फिर आ गया कंप्यूटर का दौर. तो जैसे आया तो यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात अगर करूँगा तो ज्वेल कैट जो सबसे पहले आया था. मगर ज्वेल कैट जो था यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम था. यहाँ पे उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था. तो यहाँ पे जो बनता था तो उतना आप डिज़ाइन को उतना सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से उसको एडिट नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा फिक्स रहते थे. वो मेनली सॉलिड बेस पे काम होता था. और आज के 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको करंट में जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं मेनली राइनो, मैट्रिक्स, कीशॉट एंड जेट ब्रश, ये चारों को सॉफ्टवेयर को मिला के आज का पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री खड़ा है बोल सकते हैं. तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा. पहले एक्सप्लेन करते हैं राइनो के बारे में. राइनो का जो सॉफ्टवेयर है इससे हम लोग बेस आप कह सकते थे. अब ये सॉफ्टवेयर मेनली ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए तो बना नहीं था. ऑटोमोबाइल पे इसका काफ़ी दबदबा था. 1999 के यूरोप में इसका काफ़ी चलता था. मैग्निला लैन उसका एसोसिएट ये सॉफ्टवेयर बनाया था. वर्जन 2-3 बहुत टेस्टिंग हुआ था, डेवलपिंग हुआ था. उसके बाद वर्जन 2-3 लॉन्च हुआ जो काफ़ी अच्छे थे. और ये जो कैड है इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है. तो जो हम लोग जो फाइल, जो 3DM फाइल, जो राइनो फाइल या फिर जो आप बनाते हैं उसका एग्जैक्ट कैम में निकल आता था. तो ये राइनो जब लॉन्च हुआ तो उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे, खासतौर स्टोन का कोई फीचर्स नहीं थे. और ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्टोन, डायमंड या फिर प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस कुछ भी बोलेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही कम ज्वेलरी बनता है जहाँ पे कोई स्टोन है. मगर राइनो पे आपको कोई स्टोन सेटिंग नहीं थे, स्टोन का कोई सीनरी नहीं था. स्टोन अगर कुछ बैठा ना होगा तो आपसे बाहर से बना के हम लोग इंपोर्ट करके एक अलग से स्टोन बना लेते थे. फिर उसके बाद जो बुलियन स्टोन का जो होल रहता है वो सब कुछ हम लोग बना के करते थे. थोड़ी इसमें भी थोड़ा टाइम लगता था मगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी. आप सरफेस को अपने हिसाब से इसको तोड़ सकते थे, मोड़ सकते थे, एडिट कर सकते, कुछ भी कर सकते. मतलब ज्वेल कट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा था. तो ये काफ़ी अच्छा लगा. जो सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री चल पड़ी. तो इसके बाद कंपनी ने इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसको कहता है जेम विजन मैट्रिक्स. इस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये लगता है मतलब एक हम जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं हम लोगों के लिए एक जैकपॉट की तरह हो गया. क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ आ गया जो जो कामियाँ राइनो में थे. जैसे कि स्टोन, यहाँ पे स्टोन आ गया. बजटिंग, आप कुछ भी चीज़ बना रहे, एक रिंग बना रही है, रिंग का वेट कितना है, 18 कैरेट में कितना है, 14 कैरेट में कितना है, 22 कैरेट में कितना है, वो सारे चीज़ आपको एक ही क्लिक में आ जाएंगे. आप एक हिप हॉप ज्वेलरी बना रहे हैं, 1500 स्टोन है, आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल में काउंट करना है, एक एक करके काउंट करना है. और भी वेरियस साइज का स्टोन होगा, कहीं पे 1.3 है, कहीं पे 1.5 है. तो ऐसे ऐसे करके काउंट करके बजटिंग निकालना ये बहुत ही टाइम टेकिंग काम है. मगर ये राइनो पे हम लोग करते थे, बहुत साल किया. फिर आया जेम विजन मैट्रिक्स. इसमें खासतौर जो हम लोगों का बजटिंग का और जो प्रॉब्लम था ये पूरा सॉल्व कर दिया. कि एक डिज़ाइन को बनाने से पहले कि उसका वेट कितना होगा, उसमें कितना स्टोन बिठेगा, वो पूरा कैलकुलेट आप आपको हाथों हाथ मिल जाएगा. सपोज आप पकड़ लीजिए, आप आपके पास एक रिंग का एक फ्रीलांसिंग का काम आया, आप रिंग बना रहे हैं. तो रिंग का जो जैसे इमेज आया तो इस रिंग को बनाने से पहले आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा कि इस रिंग का वेट कितना आएगा, उसमें कितना स्टोन बिठेगा और एक टोटल इसका प्राइस क्या है और एक लुक बनने के बाद कैसे आएगा. ये पूरा जो चीज़ है ये आपको मैट्रिक्स पे पूरा का पूरा बन जाएगा. अगर राइनो के साथ कंपेयर करेंगे तो आप बना तो लेंगे
मगर एग्जैक्ट वॉल्यूम वहाँ पे भी निकलता है, मगर वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टोन वहाँ पे भी आपको मैनुअली गिनना पड़ेगा। मगर रेंडरिंग ये दोनों मिल जाएगा, मगर रेंडरिंग एक फिनिशिंग प्रोडक्ट का कैसा लुक आता है, ये चीज़ आपको राइनो में नहीं मिलेगा। ये चीज़ सिर्फ आपको मैट्रिक्स में मिलेगा। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, अब जैसे आप बना लिए उसको, वहाँ पे उसका वेट निकल लिए फिर स्टोन कितना बिठेगा, कितना साइज का स्टोन है, कितना पीस है, वो पूरा काउंट हो गया। और एंड पे एक रेंडरिंग गोल्ड, अब मान लीजिए गोल्ड का रिंग है, तो इस गोल्ड में 18 कैरेट यूज़ करें या फिर 14 कैरेट, तो उसका हिसाब से वो सिस्टम वहाँ पे कलर दे देंगे। स्टोन जो आएगा, जो जेम स्टोन हो गया या फिर जेम स्टोन में मान लीजिए रूबी या फिर एमरेल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस कलर आ जाएगा। डायमंड यूज़ कर रहे हैं तो डायमंड आ जाएगा। ये पूरा देखिए आप अच्छे से बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड होगा, जो भी यहाँ पे जैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे, आपका क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं। तो आप अगर आज के तारीख में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देख लेंगे कैसे स्टिल इमेज को वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस टाइप का आप पूरा का पूरा चीज़ बना सकते हैं, बना के आप अपना क्लाइंट को दे सकते हैं कि अब बनने के बाद कैसे आएगा। वो उसको देखने के बाद अगर उसे लगता है कि हाँ सही है, बजटिंग तो देख लिया कि आपके पास 5 ग्राम का रिंग है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 ग्राम का गोल्ड कितना है, 5 ग्राम में आ गया आपका। अगर सपोज पकड़ लिए तो 6000 करके, तो 30,000 का आपका टोटल गोल्ड आ गया। स्टोन का पकड़ लीजिए 30,000 का, तो आ गया आपका 60,000। तो 60,000 का आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। इसके अलावा आप थोड़े बहुत पकड़ लीजिए कैड कैम का कॉस्टिंग, तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं कि इसके लिए हमको 75,000, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 75,000 प्राइस है और ऐसा लुक आएगा। अगर कस्टमर के लगे नहीं प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो इस रिंग को थोड़ा छोटा करना है या फिर इसका जो थिकनेस है थोड़ा पतला करके 6 ग्राम की जगह 5 ग्राम कर सकते हैं। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ आप राइनो में भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको आराम से यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। मगर आप कंपेयर करेंगे हाथ से, जैसे हैंडमेड पे बनते हैं, वो बिना बनाए आपको बजटिंग या फिर इसका एक व्यू कभी नहीं दे पाएगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे सिस्टम में, मतलब खासतौर मैट्रिक्स में मिलेगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस राइनो हैंडमेड ज्वेलरी और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे उसके साथ। तो इसके अलावा ये तो हो गया हम लोगों का राइनो मैट्रिक्स। इसके बाद अगर आप लोग करेंगे जेड ब्रश, तो क्या है जेड ब्रश? जेड ब्रश एक बहुत ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आज के तारीख में आप देखेंगे कि बहुत सारे मूर्ति का काम होता है। आप बहुत सारे गणेश जी के पकड़ लीजिए या फिर सरस्वती जी के पकड़ लीजिए, बहुत सारे आइडल का मूर्ति हम लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ राइनो यहाँ पे मैट्रिक्स में बनाना बहुत दिक्कत भरी काम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिनिशिंग उतना कभी अच्छा नहीं आएगा अगर आप जेड ब्रश से काम करेंगे। तो जेड ब्रश का जो काम है ये मेनली मूर्ति का काम होता है। यहाँ पे अब बहुत डिफ़िकल्ट मूर्ति बहुत आसानी से होता है। यहाँ पे कार्व या फिर सरफेस मेनली जिस तरीके से हम लोग राइनो और मैट्रिक्स में काम करते हैं उस टाइप के यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पे क्ले पे काम होता है। मतलब अब लोगों ने देखा होंगे जैसे मूर्ति कैसे बनते हैं। अगर आप मूर्ति बनाना हाथ में देखे होंगे, या फिर मिट्टी का घड़ा कैसे बनते हैं, एक मिट्टी को कैसे शेप दिया जा सकता है परफेक्ट, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलेगा। क्ले बिल्डअप टूल बोलिए या फिर सॉफ्ट टूल बोलिए, बहुत टाइप का टूल मिलेगा। इस टूल को यूज़ करके आप एक छोटा सा स्पेयर बॉल को आप आराम से एक फेस का या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। और इसका जो फाइल है, इस फाइल को आप आराम से STL में कन्वर्ट करके राइनो पे इंपोर्ट करके आप अपना मान लीजिए कोई रिंग का ऊपर आपका कोई मूर्ति है तो आप ला सकते हैं। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये राइनो मैट्रिक्स या फिर जो भी बोलिए इसके साथ आप कर सकते हैं। और आज के तारीख में ये मूर्ति बहुत आ गया इंडस्ट्री में। ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ जेड ब्रश में कर पाएंगे। और ये जेड ब्रश में जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं मेनली साउथ का ज्वेलरी, जो टेम्पल ज्वेलरी हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मूर्तियाँ रहते हैं, आप लोगों ने देखा होंगे। तो ये सबसे आसान तरीके से बनता है जेड ब्रश में। और जेड ब्रश जैसे कि अगर राइनो मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बाद में लॉन्च हुआ। तो अभी जो लोग ये जेड ब्रश में काम करते हैं, तो इस जेड ब्रश का फाइल अगर प्राइस के तौर पे कंपेयर करेंगे तो राइनो मैट्रिक्स से काफ़ी हाई रहता है। मतलब ये डिज़ाइनर जितना मार्केट में अगर राइनो कैट डिज़ाइनर अवेलेबल है उससे बहुत ही कम है जेड ब्रश में अवेलेबल है। तो जो काम अगर राइनो में एक रिंग बनाते हैं तो जितना चार्ज करेगा, जो जेड ब्रश में जो फाइल बनाएगा तो काफ़ी हाई रहता है, बहुत कॉस्टली होता है फाइल।
और क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आने वाले कल में, फ्यूचर में काफ़ी डिमांड है इस सॉफ्टवेयर का। ये जो आप सिर्फ अगर जेट ब्रश सीखेंगे तो भी आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आप जेट ब्रश में फ़ाइल तो बना लिए, मगर उस फाइल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक नेकलेस के ऊपर या फिर एक रिंग के ऊपर या फिर पेंडेंट के ऊपर, तो इसीलिए एक पूरा ये जो राइनो बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, जेट ब्रश बोलिए, एक पैकेज होता है। ये अगर तीनों आप सीख पाएंगे तो तीनों के अंदर आपको पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री कवर अप हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बाद में, इसके बाद हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर जेट ब्रश के ऊपर भी वीडियो बनेगा, जहाँ पे हम लोग पूरा जेट ब्रश आपको दिखाया जाएगा कि कैसे काम होता है, कैसे वर्क करते हैं। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर के अलावा और एक सॉफ्टवेयर आता है जो सिर्फ रेंडरिंग पर्पस पे आता है, जहाँ पे हम लोग 3D सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, 3D का कोई फाइल नहीं बनता। वो होता है कीशॉट। ये होता है एनिमेशन और इमेजेस के लिए, रेंडरिंग इमेजेस के लिए, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए। अगर आज के तारीख में अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल के देख लेंगे तो यहाँ पे पूरा जो फाइल है 4-5 स्टील इमेज रहता है। उसके अलावा आपका एक दो वीडियो रहते हैं। 360 एंगल में कोई घूम रहा है, कोई रिंग घूम रहा है या फिर कोई ब्रेसलेट है, कोई भी इस वीडियो को देख के पता चल जाता है कि आपको जो रिंग हो गया या फिर ब्रेसलेट हो गया या फिर बैंगल हो गया, इसका पूरा ओवरव्यू कैसे हो, फ्रंट कैसे है, बैक कैसे है, उसका बॉटम कैसे है, पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। और ये वीडियो जो होता है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पे होता है। ऐसे देख के पता नहीं चलता कि ये मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हुआ नहीं, ऐसा लगेगा कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है और ये रेडी फाइल है। ई कॉमर्स में जितने भी चलते हैं मोस्ट ऑफली वो लोग सब इस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम लोग कीशॉट को इसलिए प्रेफर करते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही छोटा है और आसानी से कोई भी इसे सीख सकता है। अगर 1-2 महीने इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह से हम लोगों का जो मेंटर है जैसे गाइड करते हैं, आराम से आप सीख पाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर जो है आने वाले कल का फ्यूचर है। मतलब अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अब जितने भी इमेजेस देखेंगे सारे के सारे मैक्स टू मैक्स कीशॉट भी बनते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो है, एक पूरा 360 वीडियो में आपको पूरा डिज़ाइन कवर अप हो जाता है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको राइनो आ गया, मैट्रिक्स आपने सीख लिया, जेट ब्रश में टेम्पल ज्वेलरी भी आता है। आप नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है, आपका जो डिज़ाइन आपने बना चुके तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, अब मार्केट में एज ए फ्रीलांसर आप इस डिज़ाइन को कैसे बेचेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको डिज़ाइन के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कीशॉट आप लोग प्रोवाइड करते हैं। इससे आप लोग आप जो भी बनाएंगे उसका रेंडरिंग लुक कीशॉट में पूरा रियल लुक में कन्वर्ट कर देंगे। आपका जो फाइल है पूरा एनिमेशन बोलिए या फिर स्टिल इमेजेस, ये पूरा का पूरा चीज़ कीशॉट में कंप्लीट हो जाता है। आज के तारीख पे आपको बहुत सारे ज्वेलरी शॉप एंड शोरूम मिल जाएगा। हो सकता है इन फ्यूचर ये सारे जो शॉप शोरूम है ये सारे डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब आपको ये जो कीशॉट है ये बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने जो फाइल बनाएंगे राइनो, मैट्रिक्स या फिर जेट ब्रश पे, इसको डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए ये जो कीशॉट है ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो भी आपको फाइल बनाएंगे इसका सबको रेंडरिंग इमेज में कन्वर्ट करने या फिर वीडियो में कन्वर्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलिए, अब कोई भी सोशल मीडिया हो गया या फिर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में आप इसको आराम से बेच सकते हैं। किसी डिज़ाइनर को अगर चारों सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से आने लगे तो वर्ल्ड पे कहीं पे भी बैठ के वो किसी भी ज्वेलरी हाउस के लिए काम कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो हाई मार्जिन पे कमा सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो है बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है, वो घर से बाहर जा नहीं पाता या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों को लिए ये जो इंडस्ट्री है आराम से वो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, कि इस इंडस्ट्री में जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर एज ग्रुप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी जेंडर का, कोई भी का एज आके काम कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ काम आना चाहिए, ऑन टाइम आपको काम आपको क्लाइंट को सबमिट करना है। अगर आप कर दिए तो आपके पास कभी काम का कमी नहीं होगा, आप आराम से काम कर सकते हैं और आपका आने वाला फ्यूचर जो है इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो का आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं। होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन लोगों को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेगी। और इन फ्यूचर इस टाइप का वीडियो हम लोग और भी लेके आएंगे। तब तक के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।